परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाकर, मार्गदर्शन पाकर, उनका साहित्य पढ़कर लोगों की मान्यताओं तक में परिवर्तन आया, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन नारी समाज के प्रति जो संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें आया। लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को न केवल गायत्री उपासना का अधिकार दिया, बल्कि उन्हें मिशन के कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति भी दी। इसके साथ ही नारी समाज के प्रति आदर, सहयोग और सम्मान का भाव भी बढ़ा। लाखों करोड़ों परिवारों में नारी समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जो भी पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संपर्क में आया, उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में असाधारण परिवर्तन आता चला गया। परिजनों ने शराब, मांस आदि दुर्व्यसन एवं अन्य अनेकों दुर्गुणों को छोड़कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लिया। उनके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नाते रिश्तेदार तक दांतों तले उंगली दबाकर रह गए कि इनके जीवन में इतना सुधार कैसे आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ संस्मरण। शांति कुंज आ जाने पर मेरी ड्यूटी प्रतीक्षालय में लोगों को गुरुजी माताजी से मिलाने में लगी। प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों के समय लोग अपने दोष दुर्गुण निसंकोच गुरुजी के सामने प्रकट करते थे। कोई लिखकर भी दे देते थे। किसी बहुत बड़ी गलती पर पहले तो गुरुदेव नाराज होते, फिर बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रायश्चित भी बताते थे। जैसे जितना बड़ा गड्ढा दूसरे के लिए खोदा है, उतनी ही मिट्टी लाकर भरना होगा। जितना किसी को नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक, मानसिक या नैतिक, उसे उससे अधिक लाभ पहुंचाना होगा। एक बार राम सुभाग सिंह नाम का एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के पास आया। वो वैगन ब्रेकर के नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात रेल के वैगन ही लूट कर ले जाता था। वो अपने कमर में हमेशा 2 पिस्तौल रखता था। पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद उसने हावड़ा में 108 कुंडीय यज्ञ कराया तथा कितने ही अखंड ज्योति के सदस्य केवल धौंस के बलबूते पर बनाए। उसने डाका डालना छोड़ दिया और सुधर गया। जब भी गुरुजी के पास आता तो कहता, गुरुजी मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं। तब गुरुजी कहते कि मैं यदि तेरे अंदर देखूंगा तो मुझे बहुत कुछ दिख जाएगा, इसलिए तू वही बता जिसका समाधान तू चाहता है। प्रस्तुति श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी, शांति कुंज। मैं टेलीफोन विभाग में सुपरवाइजर था। खूब मांस खाता व शराब पीता था। एक दिन गायत्री परिवार के कुछ लोग आए व मुझसे कहा कि गुरुजी आने वाले हैं। राजा साहब का एक महल राजगढ़ में शक्तिपीठ के लिए मिल गया है। उसको ठीक कराने व सजाने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। गायत्री परिवार और गुरुजी से मैं परिचित था। मैंने भी पैसे दे दिए। उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। मैंने कह दिया मैं शराब पीकर ही आऊँगा, और सचमुच में शराब पीकर ही गया। मैंने गुरुजी का भाषण सुना। गुरुजी ने कहा था, जो शराब पीता है वह अपना चरित्र सुरक्षित नहीं रख सकता। उसके लिए आत्मीयता, प्रेम, उत्तरदायित्व और परिवार कोई मायने नहीं रखते। मेरा दिमाग ठनका। मैं ठीक उनके सामने ही बैठा था। गुरुजी फिर बोले, जो मांस खाते हैं वे मुर्दा खाते हैं, क्योंकि जब उसे काटा जाता है तो उसके टुकड़े बिलखते हैं और उस दर्द चित्कार के हार्मोन्स उसमें मिले होते हैं, और मुर्दा तो वो हो ही जाता है। फिर तो मुझे ऐसे लगा कि आज मैंने जो मांस खाया है, शराब पी है, उसको उंगली डालकर उल्टी कर दूं। उसके बाद मैंने कभी मांस और शराब को नहीं छुआ। जब मैं रिटायर हो गया तो एक रात 2 बजे नींद में गुरुजी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, उठ मेरे साथ चल। मैंने पत्नी को जगाया और कहा, अब अपन शांति कुंज चलते हैं, वहीं रहेंगे। और फिर हम लोग शांति कुंज आ गए। प्रस्तुति श्री देवी सिंह तोमर, शांति कुंज। खीरी लखीमपुर जिले के श्री जोरा सिंह कभी एक प्रसिद्ध डाकू थे। खूब नशे आदि का सेवन भी करते थे। उनके गांव में गायत्री परिवार द्वारा एक महायज्ञ संपन्न होना था। उनकी पत्नी ने परिजनों से निवेदन किया कि मेरे पति की शराब छुड़वा दो तो बहुत कृपा होगी। परिजनों ने उन्हें यज्ञ में आने हेतु भाव भरा निमंत्रण दिया व सपरिवार यज्ञ में आने का अनुरोध किया।
जब वे पत्नी सहित यज्ञ में बैठे तो उनसे बहनों ने कहा, आपसे एक देव दक्षिणा मांग रहे हैं, कोई एक बुराई छोड़ दीजिए। उन बहनों ने आग्रह किया तो उन्होंने उस यज्ञ में शराब छोड़ने का संकल्प ले लिया। बस एक छोटे से व्रत से उनका जीवन बदलता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने सभी दुर्गुण छोड़ दिए। आज वे एक सरपंच की भूमिका निभाते हुए गांव वालों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनकी पत्नी मिशन की बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। बरवाड़ा बावीसी गांव के रहने वाले वाड़िया बापू इतने खूंखार डाकू थे कि पूरे सौराष्ट्र में उनका आतंक छाया हुआ था। उनके गांव में गायत्री परिवार का कार्यक्रम होने वाला था। कार्यकर्ता गण कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने डरते डरते उनके घर पहुंचे। उन्होंने हड़काकर सबको भगा दिया। वे नशे में धुत पड़े रहते थे। मांस, मदिरा आदि सभी दुर्गुण उनके अंदर थे। कार्यकर्ता एक छोटी सी पुस्तिका उनके घर छोड़ आए। अगले दिन वो पुस्तिका जब उन्होंने पढ़ी तो उन विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के पास जाकर पूज्यवर की कुछ पुस्तकें और लीं और जब उन्हें गहराई से पढ़ने लगे तो उनके विचारों में बड़ा बदलाव आने लगा। पूज्य गुरुदेव के सौराष्ट्र दौरे में जब वे उनके संपर्क में आए तो पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने शराब, मांस आदि सब दुर्गुण छोड़ दिए और अपना जीवन पूज्यवर का कार्य करते हुए बिताने का संकल्प लिया। आज अपने क्षेत्र में वे एक समर्पित एवं प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में जाने गए। सभी उन्हें संत कहते थे। इंदौर के डॉक्टर आनंद ठीगरा बताते हैं कि शांति कुंज आने और वंदनीय माताजी से मिलने के पहले मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं बिल्कुल निराश, हताश था। घर में भी नरक जैसा वातावरण था। आए दिन माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश होता ही रहता था। माँ ने तो कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था। हम भाई बहन सदा इसी टेंशन में रहते कि कहीं दोनों में से किसी एक को खोना न पड़े। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। मेरी हालत ये थी कि मुझे दिन में भी आधी रोटी पचाना मुश्किल पड़ता था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। ऐसा लगता था शायद 6 महीने और जी पाऊंगा। इस सब का असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा। सन 1991 में मुझे कहीं से अखंड ज्योति मिली। उसे पढ़कर मुझे लगा कि अभी उम्मीद जगाई जा सकती है। जून 1991 में मैं 1 माह के लिए शांति कुंज आया और यहीं से मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मुझे लगा इससे अच्छी और कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं वहीं रह जाना चाहता था। वंदनीय माताजी से मिला। मैंने कहा, माताजी मैं यहीं आना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहीं काम करने का मन है। माताजी ने कहा, अभी मत आओ, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब तुम हमारे ज़्यादा काम के हो जाओगे। माताजी के इन शब्दों ने मेरे जीवन में आशीर्वाद से भी बढ़कर काम किया। मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। धीरे धीरे घर में पूर्ण शांति हो गई। अगले वर्ष 12वीं कक्षा में मैंने अपने शहर में टॉप किया। मैं माता पिता को शांति कुंज लेकर आया। उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मेरे पिताजी प्रतिदिन 8 से 10 घंटे मिशन का काम करते हैं। मेरा घर नरक से स्वर्ग बन गया। आज मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ। मेरा पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माताजी का ऋणी है। उनके अनुदानों का ऋण तो हम सर्वस्व न्योछावर करके भी नहीं चुका सकते। सन 59 में पहली बार बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 51 कुंडिया यज्ञ की घोषणा हुई। श्री छाजूलाल शर्मा जी मेरे यहाँ अनुदान लेने आए। मैंने श्रद्धा पूर्वक पैसे दिए। रसीद देकर उन्होंने कहा, पीला कुर्ता पहनकर यज्ञ में भाग जरूर लेना और कुछ गायत्री मंत्र लेखन भी कर लीजिए। जानकारी पाकर मैंने 2400 मंत्र लिखे, यज्ञ में भाग लिया। अच्छा लगा, श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटे, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु बनाए कोई भी पुण्य कार्य करने पर वे फलदायी नहीं होते। उसी दिन मैंने मन में ठाना कि मैं आचार्य जी को गुरु बनाऊंगा और सन 70 के यज्ञ में गुरु दीक्षा ले ली। दुर्व्यसन छोड़ने की बात जब गुरु दक्षिणा में कही गई तब मैंने संकल्प लिया। गुरुजी ने पूछा, बेटे क्या छोड़ा? मैंने जवाब दिया, सिगरेट व तंबाकू।
इसके तत्काल बाद गुरुदेव ने एवमस्तु कहा। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था कि ये लत छूट नहीं सकती। पहले भी इस लत को छोड़ने के लिए मैंने डॉक्टरों की मदद ली थी पर सफलता नहीं मिली थी। पूज्य गुरुदेव के पास से लौटने के बाद न जाने क्या हुआ, मैं तंबाकू खा ही नहीं सका और मुझे लगने लगा जैसे सिगरेट में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया। चमत्कारिक ढंग से दोनों ही छूट गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ व पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा निरंतर बढ़ती गई। प्रस्तुति श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सन 1991 में मैं जब शांति कुंज आया तब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रावास के दूषित वातावरण में व गलत संगति के कारण मुझ में अनेक बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरा शारीरिक व मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चिकित्सकों को दिखाया और नींद की गोलियां साल भर तक खाईं। उनसे क्षणिक आराम तो मिला, परंतु 24 घंटे में से 16 घंटे नींद आती रहती। किसी तरह गिरते पड़ते इंजीनियरिंग पूरी की और REC कुरुक्षेत्र में प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिली। सौभाग्य से उसी समय मैं पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा। एक दिन रात्रि को मुझे विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। एक तीव्र प्रकाश मेरे कमरे में उभरा, फिर उसमें परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, तुम्हें मेरी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैंने उनसे कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य से लाचार हूँ। गुरुदेव बोले, उसकी चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर गुरुदेव चले गए। तुरंत मेरी नींद खुल गई। मैं उस समय अपने अंदर बहुत शक्ति व ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने घड़ी देखी तो 2:03 हुए थे। उस दिन के बाद से मुझे फिर कभी भी नींद की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरा अधिकतर समय गुरुदेव का साहित्य पढ़ने एवं गुरु कार्य करने में बीतने लगा। अब मेरा गलत चिंतन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और दिव्यता, पवित्रता, गुरु भक्ति के अंकुर मुझ में फूटने लगे। इसी के साथ मेरी बीमारी भी समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य के प्रति अगाध श्रद्धा मेरे मन में उभरी। मुझे लगने लगा जैसे मुझसे अधिक प्रसन्न व सुखी व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो। यदि गुरुदेव से न जुड़ा होता तो नींद की दवा खा खाकर मात्र 25 वर्ष की उम्र में परलोक सिधार गया होता। अब जीवन में यही इच्छा है कि गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों, लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि अज्ञानता के कारण मेरी जैसी दुर्गति किसी और की न हो। प्रस्तुति राजेश अग्रवाल, कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश सीतापुर की एक कार्यकर्ता सीता बहन जब 1 मासीय युग शिल्पी सत्र कर रही थी तो कक्षा के दौरान नारी जागरण विषय पर चर्चा चल रही थी। किसी प्रसंग पर वो बहुत भावुक हो गई और कहने लगी, आज हमें अपने बारे में बताने का मन है। उन्होंने बताया कि उनके पति उन्हें बहुत परेशान करते थे। शराब, गांजा, जुआ, वैश्यागमन आदि सभी दुर्गुण उनमें थे। उनके साथ आए दिन मार पिटाई करना आम बात थी। वो घर में कैदियों की तरह रहती थीं। एक बार वो कुछ बहनों के साथ शांति कुंज आईं। वंदनीय माताजी को अपनी व्यथा बताई। वंदनीय माताजी ने उन्हें भस्म दी और कहा, बेटी, नियमित साधना करती रहना और चुटकी भर भस्मी को पति के भोजन अथवा जल में मिलाकर प्रार्थना करके कि इनके सब दुर्गुण दूर हों, प्रतिदिन देना। उन्होंने वैसा ही किया। नियम से अपने घर में बलि वैश्य यज्ञ करती और पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का ध्यान करते हुए मंत्र जप करते हुए ही भोजन बनाती, उसमें चुटकी भर भस्मी डाल देती। वंदनीय माताजी के आशीर्वाद से उनके पति में इतना सुधार आया कि उन्होंने धीरे धीरे सारे दुर्व्यसन छोड़ दिए। वे भी उनके साथ उपासना साधना करने लगे। पहले वो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और अब वही उन्हें गुरुदेव के कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगे। सीता बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी हिचकी बन गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, कहाँ जिस सीता को घर से एक कदम बाहर रखने की इजाज़त नहीं मिलती थी, वही सीतापुर की सीता आज आपके सामने 1 माह से शांति कुंज में है। देखो वंदनीय माताजी के आशीर्वाद का कमाल। मेरा घर स्वर्ग बन गया। मेरे पति ने स्वयं ही मुझे 1 मासीय सत्र के लिए शांति कुंज भेजा है।
ऐसे हजारों प्रसंग हैं जो हमें अक्सर ही सुनने को मिलते हैं, न केवल गुरुजी माताजी के आशीर्वाद में, बल्कि उनके साहित्य में भी वैसी ही शक्ति है कि जीवन बदल जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।